हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लाइन एंड एंगल के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी एग्जाम होने वाला है, जैसे पुलिस का एग्जाम होने वाला है और ग्रुप बी का एग्जाम होने वाला है। इन एग्जामों में लाइन एंड एंगल के प्रश्न 2 से 3 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम आज इसको सीख ही लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइन एंड एंगल के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये अगर आप समझ लेते हैं तो इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप न लगा लें। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं लिखा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होता है, अगर आपका एक सीधी लाइन है तो वो 180 डिग्री की होती है, ये हम लोग जानते हैं। अगर एक सीधी लाइन आपको दिखाई देगी तो वो 180 डिग्री की होगी, 100% होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब ये एक सीधी लाइन है यहाँ पे ए और बी, और इस पे देखिए आपका ये एंगल बन चुका है। ठीक, तो हम बताए हैं आपको कि कभी भी एक सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है और उस पर चाहे आप कितना भी एंगल खींच दें, उन सभी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 180 से अधिक नहीं जा सकता। तो देखिए इस पे आपका खींचा गया है ये एक लाइन जो 90 डिग्री का है। जो कितना का है? 90 डिग्री का है। तो इधर वाला आपका कितना होगा बताइए, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन 180 की होती है, मैंने आपको फिर से बताया। तो अब ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर 90 यहां भी लिख देंगे तो 90 और 90 180 हो जाएगा, नहीं 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक सीधी लाइन पे हम जितना भी एंगल खींच दें उन सभी को आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब एक सीधी लाइन है, हम लोग को पता है कि ये 180 डिग्री का है, ठीक है ना, एक सीधी लाइन। अब इसमें देखिए 2-3 ठो एंगल खींच दिया गया है। ये खींच दिया गया है, फिर ये इधर से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया इन लोग का नाम एक्स वाई जेड। तो हमको पता है कि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है और ये एक्स वाई जेड इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमारा आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सीधी लाइन पे आप कितना भी एंगल खींच दीजिए, अगर वो एक ही पॉइंट पर है तो हमारा उन सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? ये पहला तो पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है, अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक, तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। यानी कि उसके आमने सामने वाले जो कोण रहते हैं वो बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, यानी आमने सामने वाला एंगल बराबर। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम इसे ढक लेंगे, इसको ऐसे अगर हम ढक लेंगे, देखिए ये लाइन सीधी दिखाई दे रही है, ये लाइन आपकी सीधी दिखाई दे रही है ना, तो ये 40 है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? हम बताएं आपको कि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। आइए सी और डी आपका सीधी लाइन है, इसको हम लोग ढक लिए। ठीक, ये 40 है तो ये कितना होगा? तो 40 में हम लोग 140 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा ना, तो यानी कि ये 140 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये सामने इसके है, तो हम आपको बताए हैं कि अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर रहते हैं। तो यानी कि ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। देखिए इसको अगर ढक लीजिए आप तो ये 40 है तो ये 140 ही होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है आपका, अगर दो रेखाएं समांतर चल रही हैं यानी लंबवत चल रही हैं और तीसरी रेखा अगर उन दोनों रेखाओं को काट देती है तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। जैसे देखिए एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 1। यहाँ पे क्या होगा? एंगल देखिए ये एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 6 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 8। ऐसे अगर आप ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए ऐसे, और इसको जैसे इसको कट किया अपना सेम टू सेम इसको भी कट कीजिए। तो जहां जहां कटिंग का सिंबल है, जहां जहां कट हो रहा है वो एंगल बराबर हो जाएंगे। आपको रूल भी याद नहीं करना है। अब देखिए आप ऐसे इसको अगर कट करते, देखिए यहाँ पे कट किए आप ना, तो 2 बराबर 4, देखिए यहाँ पे 2 बराबर 4 है। ठीक, यहाँ 6 बराबर 8, यहाँ 6 बराबर देखिए 8 है ना।
अब देखिए, अब इसको आप जस्ट लाइक अपोजिट भी कट कीजिए। यहाँ देखिए, इसको अगर आप कट करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ नीचे भी कट कीजिए। देखिए यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 5 बराबर एंगल 7 है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी सीख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए सीधी लाइन है ना, तो सीधी लाइन 180 की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये अगर 2 और 1 को आप जोड़ देंगे, अगर एंगल 2 और एंगल अगर आप 1 जोड़ देंगे, इन चीज को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, और ये देखिए, ये भी एक सीधी लाइन बन रही है। अगर 1 और 4 को अगर आप जोड़ देते हैं, एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ देते हैं आप, तभी 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसको कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको रूल के हिसाब से करना है, मतलब नियम के हिसाब से करना है, तो यहाँ देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब याद नहीं रहता है। हम लोग को केवल आंसर फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, इस x का मान बताना है और y का मान बताना है आपको। तो आप दिमाग लगाइए कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक देखिए सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है ना, यानी कि यल आपका सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका 50 है, तो ये कितना होगा बताइए। देखिए ये आपका सीधी लाइन बन रहा है ना, ये है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, अगर 50 को और x को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है ना। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर एक सीधी लाइन पे बना हुआ जितने भी एंगल होते हैं उन लोगों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 50 और प्लस x इक्वल टू होगा 180, सरल रेखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए 50 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 180 और माइनस 50 डिग्री, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। यानी कि x का मान आपका कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए इसका पूछा नहीं है, लेकिन हम निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 130 है, ये 130 है, तो 130 है। तो हम बताए थे आपको कि अगर दो समांतर लाइनों को एक लाइन काट देती है तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आमने सामने का कोण बराबर हो जाएगा। जब दो रेखाओं को एक रेखा काट देती है तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए आप किसी भी तरीके से जोड़ेंगे 180 आना है। देखिए ये एक सीधी लाइन है ना, इसको जोड़िए, 180 आता है कि नहीं, तो 130 और 50 जोड़ेंगे तो 180 आएगा नहीं, आएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी 50 है, ये देखिए ये भी सीधी एक लाइन है ना, तो ये 50 और प्लस 130 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, आपका आ गया यहाँ पे। उसको देखिए अब y का मान निकालना है हमको। y का मान कैसे निकलेगा, तो y का मान बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते। देखिए यहाँ पे 130 है ना, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर लाइनों को एक रेखा काट देती है तो उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, सिंपल। आइए 130 है तो बताइए सीधे लाइन बन रही है ना, तो ये 130 है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो 130 में 50 जोड़ दीजिए, 180 हो जाएगा। ये 180 हो गया, यानी कि 130 में 50 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि एक सीधी लाइन हमारा फॉलो कर गया। अब देखिए 50 यहाँ पे है तो आमने सामने वाला बराबर होता है, तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। ये अब देखिए ध्यान से, अब ये भी एक सीधी लाइन होती है CD, तो 50 और 130 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 50 और 130 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इस पे जितने भी आपके एंगल बने हैं अगर उन सभी को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यानी कि इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा ना, 180 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो इसको जोड़ते हैं, 30 डिग्री प्लस 7x और प्लस में 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये देखिए नंबर है, नंबर को उधर भेज दीजिए, इन x को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे, 7x और 3x कितना होता है, 10x बराबर ये उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 30 डिग्री हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 150 और बटा 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 15। अब देखिए x का मान 15 आ गया। अब देखिए x का मान 15 आ गया, इसका मान तो हमको पता है कि 30 डिग्री है, इसका मान क्या होगा, तो 7 में
7x है ना, तो 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, क्योंकि 7x है और मल्टीप्लाई में है, तो 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का। 15 सत्ते 105, यानी कि 105 डिग्री ये हो गया आपका, 105 डिग्री हो गया। अब इसको निकालते हैं, तो ये 3x है, तो 3x है ना, ये 3x है, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, यानी 15 का। कितना आ जाएगा, 15 3 45, कितना आएगा 45, तो ये आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको चेक करना है तो क्या कीजिए कि ये 30, 105 और 45 को जोड़ दीजिए। अगर 180 आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए यहाँ पे ये 30 और ये 105 और ये 45 जोड़ दीजिए इसको। 5 5 10 के 0 हासिल 1, और 3 और 4 7 होता है, 7 और 1 हासिल 8 हो गया, और ये 1 का 1 उतर गया, यानी कि 180 डिग्री आ गया ना। हम पहले ही बताए थे कि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, और उस पर जितने भी आप एंगल बना दीजिए उन सभी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि EBF इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, और इस पे जितने भी एंगल बने रहेंगे उन सभी को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस x का मान हमको निकालना है, तो इन सभी को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 180 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x प्लस 3 और प्लस x प्लस 20 और प्लस x प्लस 7 डिग्री इक्वल टू 180, यानी कि इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे x को जोड़ लीजिए, 1x 2x, यहाँ पे 3x आ जाएगा आपका 3x। उसके बाद नंबर को जोड़िए, 3 और 20 23 हो गया, 23 और 7 30 हो जाता है आपका, 30 बराबर 180। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3x, ये देखिए ये नंबर इसको उधर भेज दीजिए, तो बराबर 180 माइनस 30 डिग्री हो गया ना। यहाँ देखिए 3x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आएगा, यानी 150 आएगा। अब x इक्वल टू देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 115 बटा 3, इसको कट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 5 15, यानी 50 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये x का मान आया है। अब देखिए अगर हमको EBD निकालना है तो x में दिया ना आपका, x आया है कितना 50, 50 में अगर 3 जोड़ देंगे तो यानी कि x प्लस 3 बराबर, देखिए यहाँ पे 50 और प्लस 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 53 डिग्री। कितना जाएगा 53, यानी कि ये आपका हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब x प्लस 20 का बात करेंगे तो अगर 50 में आप 20 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो 50 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 50 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 57 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो जोड़ लीजिए सबको, इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर 180 आ गया तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए यहाँ पे ये 53 आया था, ये आपका 70 आया था, और ये आपका 57 आया था, और जोड़ेंगे 180 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 3 10 होता है, 10 के 0 हासिल 1, यहाँ पे 5 और 7 12, 12 और 5 17 हो गया, 17 और 1 हासिल 18, यानी 180 आ गया, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो चौथे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये A और D कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। अगर हम अगर सर्कल बन जाता है तो वो 360 डिग्री का होता है। एक सीधी लाइन खींचेंगे तो वो तो 180 का होगा। तो अगर सर्कल बन जाता है तो सर्कल आपका 360 डिग्री का होगा, ये पक्का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 360 के बराबर हो जाएगा। अगर सभी को जोड़ दीजिएगा आप 360 के बराबर हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं हम लोग इसको, 3x और प्लस 3x और प्लस x और प्लस 150 इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 3x 6x और 6x 7x और ये 150 है, 150 लिख लेते हैं, अब बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इस नंबर को उधर भेज दीजिए, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 और माइनस 150, तो 7x इक्वल टू आएगा आपका, देखिए 0 में 0 गया 0, और 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 210। अब x इक्वल टू आ जाएगा आपका 210 बटा 7, इसको कट करेंगे 7 तेरी 21, यानी कि x का मान 30 डिग्री, यानी x का मान आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब x का मान सब में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे x का मान यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई में है तो 30 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना जाएगा ये 90 डिग्री, यानी ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 3x ये भी है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 150 तो निकाला गया है, इस x का मान क्या है हमारा 30 आया है, तो 30 आ गया। अब देखिए अगर आपको आंसर चेक करना है तो इन सभी को जोड़ दीजिए, अगर 360 आ गया तो हमारा सही है। देखिए यहाँ पे तो ये 90 था और दूसरा वाला भी 90 था, उसके बाद ये 30 आया था, उसके बाद यहाँ पे ये 150 आया था। ठीक, इसको जोड़ते हैं हम लोग, देखिए 0 0 0 हो गया, 9 9 18, 18 और 3
8 3 11 यानी 21 हो गया। 21 और 5 कितना हो गया आपका 26 हो गया। 26 का 6 हासिल 2, अब आपका 1 और 2 3 हो गया। 360 डिग्री आ गया ना, तो यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये रेखा है आपका CD और ये FE है ना, तो ये FE है, यानी कि ये जो रेखा है आपका ये इसके बराबर है, 2x बराबर इसके, ठीक। तो यानी कि देखिए ये अपोजिट इसके हो जाएगा ना, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 3x है तो ये देखिए ये इसके अपोजिट है, क्योंकि देखिए तिरछा रेखा बन रहा है ये इस टाइप से, तो ये 3x हो जाएगा यहाँ भी, ठीक। अब देखिए ये, अब ये बराबर है इसके, तो ये 5x ये हो जाएगा, यानी इसका मान भी 5x हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये देखिए ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक सर्कल अगर कहीं भी बन जाएगा तो सर्कल इक्वल टू आपका होता है 360 डिग्री, यानी सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हमारा आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, तो यानी कि ये 5x और प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 5x, उसके बाद प्लस 3x, उसके बाद प्लस 2x। एक बार फिर से मिलाते हैं, तो 5x फिर 2x और फिर 3x और फिर 5x और फिर 2x और फिर 3x हो गया है इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, यानी 20x इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, अब x का मान निकालेंगे हम लोग, तो x का मान निकालने के लिए इस 20 को नीचे भेजेंगे, यानी डिवाइड में इसको कट करेंगे तो आएगा x का मान आ जाएगा आपका 18 डिग्री, क्योंकि 0 0 कट गया और 2 9 18 हो गया। x का मान आपका कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो x का मान आया 18। अब इसको देखिए 5x का मान निकालना है हमको, तो 5 में 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता था 18 5 90, ये 90 डिग्री हो गया। ये देखिए 2x है, तो x का मान 18 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 18 दूना 36, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36। ये देखिए 3x है, तो 1x का मान 18 है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा 18 तिहाई 54, तो ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री, ठीक है। आपका हो जाएगा 54 डिग्री। उसमें देखिए ये भी 5x है, तो ये 5x का मान 90 डिग्री था, तो इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस 2x का मान 36 था, तो इसका भी 36 हो जाएगा। ये 3x का मान देखिए 54 था, 54 हो जाएगा इसका भी, ठीक। अब देखिए अगर आपको आंसर चेक करना हो तो सबको आप जोड़ लीजिए, अगर 360 आ गया तो ये क्वेश्चन आपका सही है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री, उसके बाद ये 36 डिग्री, उसके बाद ये 54 डिग्री, उसके बाद ये आपका 90 डिग्री, उसके बाद ये आपका 36 डिग्री, उसके बाद ये आपका 54 डिग्री, ये हो गया ना। अब इसको जोड़िए, 360 आना चाहिए, तो 6 और 4 10 होता है 10, और 6 16, 16 और 4 20, यानी कि हासिल 2 आया, और 9 3 12, और 12 5 17, 17 और 9 26 हो गया, 26 और 3 29 हो गया, 29 और 5 29 और 5 आपका हो जाएगा 34, 34 और 2 कैरी बचा था, यानी 2 हासिल बचा था आपका 36 हो गया। तो 360 डिग्री आपका आ गया। इसका मतलब हम लोग का ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, छठवां क्वेश्चन में कुछ इंट्रैक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे x y z, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू हो गया 5 और 4 और 6, ये रेशियो दिया हुआ है, आपको y का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, और उस पे जो भी एंगल बने रहते हैं अगर उन एंगलों को जोड़ दिया जाए तो 180 के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो ये रेशियो में दिया हुआ है, उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो यानी कि x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। और देखिए इन लोग का वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में, तो ये हो जाएगा आपका 5x, वो हो जाएगा आपका 4x, और ये z मतलब 6x हो जाएगा यहाँ पे z का वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 हो गया, 10 और 5 15, 15x हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया, ठीक। अब x इक्वल टू 180 डिग्री बटा 15 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, और यहाँ पे 3 बचा, 15 दूना 30, यानी x इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ गया, ठीक। x का मान कितना आ गया 12 आ गया। वहां पे देखिए रेशियो में क्या दिया हुआ है 5x है, तो यानी कि 12 5 60, इसका मान 60 आ गया, ठीक। अब रेशियो में क्या दिया हुआ है 4x है y का मान, तो 12 चौक 48 हो गया ये, क्योंकि रेशियो में आपका 4 दिया है ना, यहाँ पे ये x का मान आया है, ठीक। x का मान आया है, तो आप 4 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। और z का मान निकालना है आपको, z का मान क्या है 6 है, तो 6 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 छक 72,
आपका 72 डिग्री। अब देखिए अगर आंसर आपको चेक करना है तो उन सभी को जोड़ दीजिए, 180 आपका आना चाहिए। तो ये 60 डिग्री, ये 48 डिग्री और ये 72 डिग्री जोड़ दीजिए। 8 और 2 10 हो गया, 10 के 0 हासिल 1, ठीक। 6 4 10, 10 7 17, 17 1 हासिल 18, यानी 180 डिग्री हमारा आ गया। इसमें केवल पूछ रहा था y का मान, तो y का मान आपका कितना 48 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हमने सब का निकाल दिया है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप रिपीट कीजिएगा, 2-3 बार रिपीट करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।